यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया? तो राइट आंसर है अक्टूबर 1947 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा है? तो राइट आंसर है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। कार्य करने की कौन सी भाषा है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच ये कार्य करने की भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो राइट आंसर है बॉन की मून। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 193। लैंगिक समानता में महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया? तो राइट आंसर है यूएनए विमन के नाम से। अगला क्वेश्चन है भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? तो राइट आंसर है 1945 से। कौन से दो देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं है? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी और ताइवान। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, रूस, चीन और फ्रांस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो राइट आंसर इसमें आपका अमेरिका के राष्ट्रीय पुलेखागार में जो रखी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद इत्यादि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय? तो दोस्तों 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? तो राइट आंसर है जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है 10,000। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर है महासचिव। अगला क्वेश्चन है महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताइए? तो राइट आंसर है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशेष संगठन कौन सा था? तो राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी? तो राइट आंसर है डेविड हेयर ने। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की। तो राइट आंसर है नमक पर आरोपित करने के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है 78 ईस्वी में आरंभ होने वाले शंख संवत का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है विक्रमादित्य। अकबरनामा किसने लिखा? तो राइट आंसर है अबुल फजल ने। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती की। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो राइट आंसर है हायरोग्लिफिक्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो राइट आंसर उपगुप्त। अशोक ने किस शहर में शिलालेख नहीं लिखे? तो राइट आंसर है गिरनार। आयना अकबरी का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है अबुल फजल। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? तो राइट आंसर है सोम। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया था? तो राइट आंसर है आगरा के किले में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है एम एन रॉय। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो राइट आंसर है चार्टर्ड एक्ट 1813। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी का। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो राइट आंसर है बनवाली। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? तो राइट आंसर है उस्ताद ईसा। तालिकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया था? तो राइट आंसर है गोलकुंडा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है मोहम्मद हबीब ने।
दसवंत एवं बसावन किसके दरबार में चित्रकार थे? तो राइट आंसर जहांगीर। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर कुमार गुप्त ने। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया? तो राइट आंसर है 1510 में। बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो राइट आंसर है तुर्की। बुद्धू किस वंश से संबंधित थे? तो राइट आंसर है बुद्ध जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस माह में शुरू किया गया? तो राइट आंसर है अगस्त में। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? तो कराची अधिवेशन में 1931 में पारित किया था दोस्तों। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर है फिरदौसी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन का आरंभ किया था? तो राइट आंसर है दांडी से। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विशाख दत्त। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है बहलोल लोधी ने। वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में। शाहू को मुगल केस से किसने मुक्त किया? तो राइट आंसर है शहजादा आजम ने। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो दोस्तों पेशवा कहा जाता था। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। सत्य के साथ मेरे परियोजना पुस्तक का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। सिंधु घाटी की सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निदेव से सिद्ध होती है? तो राइट आंसर है कालीबंगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षा। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है कृष्ण देव राय ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया? तो राइट आंसर है 1793 में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का विरेश लगाने वाला शासक कौन था? तो राइट आंसर है टीपू सुल्तान। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के पर द्वारा पारित किया गया? तो राइट आंसर है लॉर्ड लिटिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1885 में। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो राइट आंसर है अमृतसर। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया? तो राइट आंसर है प्रजापति। बौद्ध वसंत में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है गौतमी प्रजापति। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है 3। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रांस की क्रांति का क्या नारा था? तो राइट आंसर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाले भारतीय लिपि है? तो राइट आंसर है ब्राह्मी। आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो राइट आंसर है पुरुषार्थ। शंख संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 78 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर है महमूद गजनवी। भारत में मुगल शासन की स्थापना किसके युद्ध के बाद हुई? तो राइट आंसर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में। बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की? तो राइट आंसर है अकबर। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर है लाला हरदयाल। धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। वाटरलू की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1815 में। वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो राइट आंसर है कौटिल्य ने। सर्वप्रथम भारत की प्रथम पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज किसने की? तो राइट आंसर है रॉबर्ट ब्रासपुट ने। अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो राइट आंसर है मध्य पाषाण काल में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई? तो राइट आंसर है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है ताम पाषाण युग को। अगला क्वेश्चन है भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है मेहरगढ़ से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है नवपाषाण काल में। एक जुते हुए खेत की खोज कहां की गई? तो राइट आंसर कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता की किस काल से संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। शून्यवाद मत प्रेरणा कौन थे? तो राइट आंसर है नागार्जुन। गुप्तोत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का अंश क्या कहलाता था? तो राइट आंसर है भाग कहलाता था ये।
वे शासक कौन था जो चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों का रचनाकार माना गया? तो राइट आंसर है भोज। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो राइट आंसर है नील और शोरा। सिकंदर ए शानी की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को। शिवाजी के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो राइट आंसर है मौजा। विदेश में सर्वप्रथम किस भारतीय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो राइट आंसर है मैडम भीकाजी कामत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त हो गया? तो राइट आंसर है 1833 ईस्वी में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? तो राइट आंसर है मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन है, हक ए शर्फ क्या है? तो राइट आंसर है सिंचाई पर कर, यह हक ए शर्फ कहलाता है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई? तो राइट आंसर है पाल वंश के। नेहरू समिति की रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं था? तो राइट आंसर है भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव करना। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो राइट आंसर है विष्णुगुप्त। संयुक्त राज्य अमेरिका की गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है लाला हरदयाल। महमूद गजनवी द्वारा इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर है उदबी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। किस शहर में अशोक की शिलालेख नहीं है? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र के अंदर। रोलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की? तो राइट आंसर महात्मा गांधी ने। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक था जो लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? तो राइट आंसर है गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी है? तो राइट आंसर है एतमादुद्दौला का मकबरा, यह आगरा के अंदर स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लाइएगा दोस्तों, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो राइट आंसर है 26%। अगला क्वेश्चन है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो राइट आंसर है ये द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? तो राइट आंसर है 1%। रेडियो संक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है जॉली ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेडियो संक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है कोबन ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो राइट आंसर है 30 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है यूराल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई थी? तो राइट आंसर है टेथिस से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ऑल्टस पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीप ये जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है रॉकीज। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है एंडीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है एकाकागुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो राइट आंसर है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है माउंट मैकिनले। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 33%। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बार बार ये एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो राइट आंसर है 9%। अगला क्वेश्चन है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है तिब्बत का पठार।